अगर आप मार्केट को यहाँ से देखते हो तो मार्केट में मोमेंटम कैंडल्स के साथ सेलिंग आ रही है। तो मोमेंटम कैंडल्स क्या होती है? जब बड़ी बड़ी सेलिंग कैंडल या बड़ी बड़ी बाइंग कैंडल बनती है तो उन कैंडल्स को हम मोमेंटम कैंडल बोलते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो देखो सेलिंग जो भी आ रही है वो बड़ी बड़ी मोमेंटम कैंडल्स के साथ आ रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि मार्केट में रिटेलर्स को ये साइकोलॉजी में स्मार्ट मनी ये फीड कर रही है कि भाई मार्केट यहाँ से गिरेगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो देखो बियरिश मोरोबो जो कैंडल बनी उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक प्राइस एक्शन में बीओएस भी बना, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर भी बना, और उसके बाद रिटेलर्स ने यहाँ पे पी साइड की पोजीशन बनाई होगी। ठीक है, और देखो इस कैंडल ने पूरा मोमेंटम चेंज कर दिया और इसके बाद का मोमेंटम देखो मार्केट में अपसाइड का हो गया। तो यहाँ पे रिटेलर्स को इस कैंडल ने फंसा लिया, स्मार्ट मनी ने फंसा लिया। तो अगर इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, ये स्ट्रक्चर मार्केट में कैसे बनता है, ठीक है, कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, अगर ये सब जानना तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। आज हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में समझेंगे मोमेंटम कैंडल के बारे में, जानेंगे ये मोमेंटम कैंडल जब भी बनती है तो हम इसको कैसे ट्रेड करना चाहिए, साथ ही इसके पीछे जो स्मार्ट मनी की साइकोलॉजी होती है उसको डिकोड करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सब को बता दूं, मैं स्मार्ट मनी पे आपको पूरी डिटेल में जो लोग लाखों रुपए लेके आपको सिखाते हैं वो सब कुछ यहाँ पे फ्री में सिखा रहा हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखना बिना स्किप किए हुए। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोमेंटम कैंडल की बात हो रही है तो मोमेंटम कैंडल होती क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट में देखो कैंडल बनती है या तो छोटी छोटी कैंडलें बनती है। ठीक है, देखिए कैंडल का रंग कोई सा भी हो सकता है वो कैंडल बाइंग हो साइड की हो सकता है कैंडल कैंडल सेलिंग साइड की हो। अब मोमेंटम कैंडल क्या होती है, जब भी मार्केट में या तो बड़ी बड़ी कैंडलें बनती है, ठीक है, वो कैंडल रेड भी बन सकते हैं, ये कैंडल बाइंग भी साइड भी बन सकते हैं। तो जब बड़ी कैंडलें बनती है तो यहाँ पे मार्केट में जो कैंडल होते हैं उनको हम मोमेंटम कैंडल कहते हैं। ठीक है, मोमेंटम कैंडल कहते हैं। अब मोमेंटम शिफ्ट कैंडल क्या होती है, तो मान लीजिए अगर सेलिंग साइड में बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही है, ठीक है, तो एक कैंडल आएगी जो बाइंग साइड में बनेगी बड़ी, तो उस कैंडल को हम मोमेंटम शिफ्ट कैंडल कहते हैं। ठीक है, समझ गए? मान लीजिए मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल सेलिंग साइड में आ रही है और एक अचानक से एक कैंडल ग्रीन बनती है। ठीक है, तो उस कैंडल को हम मोमेंटम, भाई सेलिंग साइड के मोमेंटम को इस कैंडल ने बाइंग साइड में शिफ्ट कर दिया, समझ रहे हो? तो इसको हम बोलते हैं मोमेंटम शिफ्ट कैंडल। क्लियर है ये चीज? इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना। अब देखो आपको बताता हूँ कि मोमेंटम शिफ्ट कैंडल बनती कैसे है। अब मार्केट में कहाँ पे आपको दिखेगी, तो सबसे पहले ये मान लीजिए ये हमारा अगर मार्केट गिर रहा है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर मान लीजिए मार्केट अपसाइड में तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल समझते हैं कि मार्केट में यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग चल रही है। ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ बाइंग चल रही है। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं मोमेंटम बाइंग, मोमेंटम कैंडल, जैसे बड़ी बड़ी कैंडलें जब बनती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पे आपको छोटी छोटी कैंडलें बनेगी। ठीक है, एक दो आपको छोटी छोटी कैंडलें बनती हुई दिखेगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, मार्केट में यहाँ पे कुछ भी संभव है। संभव कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में जैसे ये दो तीन कैंडलें बनी, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इस जगह पे एक बड़ी कैंडल बन जाती है, रेड कैंडल। ठीक है, इसी कैंडल को हम मोमेंटम शिफ्ट कैंडल बोलते हैं। मोमेंटम शिफ्ट कैंडल बोलते हैं, ये ध्यान रखना। अब इसको ट्रेड कैसे किया जाता है, एक्चुअल चार्ट में ये कैसे दिखती है, वो सब चीजें हम जब लाइव एग्जांपल आपको दिखाऊंगा तब आपको समझाऊंगा। पर अभी आप समझो कि मोमेंटम कैंडल क्या होती है, मोमेंटम कैंडल बनती कैसे है, कहाँ पे ये बनती है। अगर मान लीजिए यही कैंडल अगर ऊपर से मार्केट आ रहा होता, ठीक है, मार्केट आ रहा है, ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल के साथ, अब यहाँ पे आपको दो छोटी छोटी कैंडलें दिखेंगी, दो तीन, और उसके बाद में मार्केट में एक कैंडल आती है जो पूरे सेलिंग साइड के मोमेंटम को शिफ्ट कर देते बाइंग साइड में। ठीक है, ऐसे बड़ी कैंडल, इसको ही हम मोमेंटम शिफ्ट कैंडल बोलते हैं। समझ गए? ये यहाँ तक आप सबको क्लियर होना चाहिए। अब हम चलते हैं कि एक्चुअल में दिखती कैसे है, वो चीजें आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कैंडल को आप ध्यान से देखना और समझना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंग साइड की बड़ी बड़ी कैंडलें बाइंग बन रही है। ठीक है, और मोमेंटम के साथ बन रही है, मोमेंटम कैंडल यहाँ पे बन रही है बड़ी बड़ी। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक की एरिया है। ठीक है, की एरिया क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, या फिर कोई राउंड नंबर भी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसको नहीं बोला, क्योंकि जब राउंड नंबर होता है ना वहां पे भी ये चीज काम करती है। ठीक है, क्योंकि राउंड नंबर का आपको सबको पता है, राउंड नंबर हो गए, यूनिक नंबर हो गए, ये सब रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ही काम करते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे की एरिया दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में देखो आप चार पांच कैंडलें, छोटी छोटी कैंडलें बनी। ठीक है, इसके बाद मार्केट में एक बड़ी मोमेंटम शिफ्ट कैंडल बनी है। ठीक है, शिफ्ट कैंडल है ये। ठीक है, कैंडल बनी। अब देखो ये जो भी कैंडल है, यहाँ पे आपको दो तीन चीजें मैं लाइव चार्ट में कुछ और भी चीजें समझाऊंगा कि ये इस कैंडल को कहाँ एंट्री, क्योंकि यहाँ पे मैं एंट्री बता सकता हूँ आपको कि इसके ब्रेकआउट पे आपको एंट्री करनी है।
बट अभी नहीं करनी, ये आपको अधूरा ज्ञान होगा। ठीक है भाई, ये बन गई, इसके ब्रेकआउट पे एंट्री कर लो, यहाँ पे एसएल रख लो। तो ये चीज मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, एक्चुअल मार्केट में ले जाकर आपको ये चीज समझाऊंगा कि मार्केट में कब एंट्री करनी है। अभी आप इस कैंडल को देखो कि ये मार्केट में बनती कैसे है और दिखती कैसे है। ठीक, अब इसको और डिटेल में मैं आपको समझा देता हूँ। इसके रूल नोट करो आप। ठीक है, सबसे पहले ये ऑर्डर ब्लॉक पे बननी चाहिए या फिर डिमांड सप्लाई जोन। समझते हो आप? नहीं समझते तो आने वाली क्लासों में आपको समझा दूंगा। इसको आप लिख सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बननी चाहिए। ठीक, या फिर प्रीवियस डे का हाई या फिर लो के आसपास, ये की जोन होते हैं मार्केट की लेवल। क्योंकि आपने देखा होगा कि कल की क्लोजिंग, ठीक है, कल की क्लोज और हाई और लो, ये ऑटोमेटिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रीवियस हाई और लो लिखा है। ठीक है, इम्बैलेंस जोन क्या होता है ये आने वाली क्लासेस में आपको डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, अभी आप ये चीज ध्यान रखना, ये मेन कि भाई ये मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बननी चाहिए। ठीक है, समझ गए? अब और चीजें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एंट्री कैसे करनी है। ये चीज मैं और कैंडल्स को जैसे मैं आपको बताया वैसे यहीं पे बता दूंगा। लेकिन क्या है कि इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ लॉजिक है, तो इसको मैं आपको लाइव चार्ट पे ले चल के समझाता हूँ। तो देखो, मार्केट में अगर आप ये देखेंगे तो ये जोन आपको एक रेजिस्टेंस का जोन दिख रहा होगा। ये रेजिस्टेंस जोन मार्केट ने देखो यहाँ पे जब भी आया रिटेस्ट किया है, इसको जब भी टेस्ट किया है यहाँ से सेलिंग आया है। अब देखो इस सेलिंग को देखो, यहाँ पे जब भी सेलिंग आई है देखो बड़ी बड़ी कैंडलें बनी है। ठीक है, तो यहाँ से मोमेंटम कैंडलें बन रहे हैं और ये इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ये तो पूरी तरह बेयरिश कैंडल है। ठीक है, बेयरिश मारूबाजू कैंडल बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो इस जोन को, ये अकोमोडेशन जोन को इसने ब्रेकआउट किया और इतनी बड़ी कैंडल बनाई, तो रिटेलर्स के दिमाग में क्या गई, यार यहाँ से मार्केट डाउन साइड में जाएगा। ठीक है, और जैसे रिटेल इसका ब्रेकआउट हुआ तो रिटेलर्स ने एंट्री बनाई। मैंने इसलिए कहा था आपको कि इसके लिए वेट करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंट्री बनी। अब इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एंट्री बनने के बाद अगर आप देखोगे तो देखो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बॉस भी बना है, यानी कि ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर भी बना है। तो अब एंट्री कहाँ करे सर? देखो इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल है, तो ये बियरिश मारूबाजू कैंडल भी फेल हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बियरिश मारूबाजू कैंडल फेल हो रही है, बीओएस भी फेल हो रहा है। तो सर हमें एंट्री क्या करनी है दोस्तों? यही तो आता है रिटेलर को। ठीक है, एक रिटेलर को यही तो सिखाया जाता है और इसी की वजह से रिटेलर का लॉस, देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, इसी वजह से रिटेलर का लॉस हो रहा है। अब मुझे बताओ, मैंने लाइव चार्ट में आपको चीज सिखाई है, यहाँ पे आपकी बेरिश मारूबाजू कैंडल फेल हो रही है, यहाँ पे आपका बोस फेल हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद ही मार्केट अप साइड मूव कर गया, तो इसके पीछे क्या लॉजिक अब बताता हूँ मैं आपको। देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में जो स्मार्ट मनी है ना, वो लोगों को पागल बनाती है, रिटेलर्स को। ये इसने बियरिश मारूबाजू कैंडल दिखाई तो रिटेलर्स को लगा कि मार्केट डाउन साइड में जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करा के बॉस भी बना दिया, और इस कैंडल ने पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से सेलिंग आ रही थी, तो रिटेलर्स क्या सोचेंगे, यार ये कैंडल में हम नहीं ले एंट्री। क्यों नहीं ले? क्योंकि देखो ये बुलिश मारूबाजू बनी है तो बियरिश मारूबाजू फेल हुई है, तो लोगों को लगा यार ये भी फेल हो सकती है। समझो इस चीज को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो रिटेलर्स हैं वो एंट्री नहीं करेंगे, और यहाँ पे स्मार्ट मनी मार्केट को अप साइड में मूव करवा देती है। और यहाँ पे आपको देखो बॉस में फंसाया, बियरिश में फंसाया, दो बार फंसाने के बाद इनके ऐसा लेती है मार्केट और इनको सबको निकाल देती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज बताता हूँ, इस जोन को पूरे को देखो, यहाँ पे नीचे लिक्विडिटी नहीं है ना। लिक्विडिटी होती क्या है पहले ये चीज समझो। ठीक है, लिक्विडिटी उसको बोलते हैं जहां पे रिटेलर्स का एसएल ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम एसएल कहाँ है? तो देखो ये यहाँ पे 4-5 कैंडल दिख रही है आपको, तो यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है इसलिए। तो यहाँ से क्या हुआ, एक पर ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट सीधा अपसाइड मूव गया है। ठीक, पर दूसरा जो मैं आपको एग्जाम्पल सिखाऊंगा वो देखना बाप। तो लिक्विडिटी इतना समझ लो, आगे पूरा चैप्टर होगा, लेकिन अभी आप समझ लो कि लिक्विडिटी जहां पे मैक्सिमम एसएल होते हैं, ठीक है, रिटेलर्स के हो सकते हैं और स्मार्ट मनी के भी एसएल हो सकते हैं, लेकिन जहां पे मैक्सिमम एसएल होते हैं उसे हम लिक्विडिटी बोलते हैं। तो अब चलिए दूसरे एग्जाम्पल पे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एंट्री कहाँ करनी है आपको और एग्जिट कहाँ करनी है, क्योंकि मैंने पिछले चार्ट में भी आपको एंट्री नहीं दिखाई थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको एंट्री, दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बताऊंगा, रूल्स भी यहाँ पे बता। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट में ये मोमेंटम कैंडल बनी, ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट कैंडल भी बनी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट वापस से मोमेंटम शिफ्ट कैंडल बनने के बाद भी डाउन साइड मूव नहीं किया। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट अकोमुलेशन करने लग गया, कितने टाइम,
अगर आप देखेंगे तो ये मॉर्निंग की 3-4 कैंडलें मार्केट में बनी है, इसके बाद पूरे दिन मार्केट अक्यूमुलेशन कर रहा है, ठीक है। और ये जोन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो जितने भी यहाँ पे सेलर्स आए हैं, ठीक है, वो चाहे रिटेलर्स हो या फिर स्मार्ट मनी वाले हो, प्रो ट्रेडर हो, उन सबका एसएल यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी हुई ना यहाँ पे भाई। मैक्सिमम एसएल जहाँ पे होता है हम उसके लिक्विडिटी बोलते हैं, समझो। तो यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी। अब देखो मार्केट नेक्स्ट डे ओपन होता है, यहाँ पे फिर वापस से इतनी बड़ी मोमेंटम कैंडल बनती है, जो यहाँ पे काम अधूरा रह गया था उसको कंप्लीट कर। तो रिटेलर्स को यहाँ पे फिर से इसने देखो नीचे आया, फिर एक कैंडल ऊपर गया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे रिटेलर्स को बॉस बना के फंसाया, इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल बनाई, और उसके बाद फिर ऊपर अप साइड में मोमेंटम शिफ्ट कैंडल हो गया, ठीक है। इस कैंडल ने फिर पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया, ठीक। अब इसके बाद देखो दोबारा जो मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ, एक दो दोनों कैंडल अच्छी मोमेंटम कैंडल है, ठीक है। इसके बाद तुरंत आप देखो यहाँ पे क्लोजिंग देते हैं इसी रेजिस्टेंस पे जाके, ठीक है। और अगली कैंडल ऊपर जाते हैं और विक के साथ वापस नीचे आते हैं। इसका मतलब है कि कैंडल ऊपर रुकी नहीं है, केवल एक विक दे के आई है, और यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी थी उसको मार्केट ने ग्रैब कर दिया, ठीक है। इस लिंक का ध्यान रखना आप थोड़ा सा, लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया यहाँ पे, और तुरंत मार्केट यहाँ पे इनका एसएल लिया, इन सबको मार्केट ने एसएल लिया। एसएल लेने के बाद आप देख सकते हो क्या शानदार एंट्री मिली है। अब सवाल आता है कि आपको एंट्री कहाँ करनी है। तो देखो सबसे पहले बात तो दोनों केसों में समझा रहा हूँ। वहां पे क्या कितनी कैंडल थी, 3-4 कैंडल थी, 5 थी शायद, जो भी थी। तो यहाँ पे मैक्सिमम रिटेलर्स ऊपर से मार्केट आ रहा था, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, कंसोलिडेशन नहीं किया मार्केट ने, तो यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं थी, लिक्विडिटी कम थी। हम ये बोल ही नहीं सकते क्योंकि हर कैंडल के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे लिक्विडिटी होती है, बट इतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं थी। तो यहाँ पे लिक्विडिटी लेस लिक्विडिटी थी उस केस में, ठीक है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता लेस लिक्विडिटी से जो बड़े प्लेयर्स हैं, क्योंकि जब आपके पास बहुत पैसा होता है तो आप 150 रुपए किसी को दे देते हो, तो ये चीज होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस केस में अगर आप देखेंगे तो सब पूरे दिन में जो सेलर्स थे यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी थी, तो अगले दिन मार्केट डाउन साइड ओपन होता है। साइकोलॉजी समझो, एक बार पॉज करो वीडियो को, देखो और सोचो आंख बंद करके कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है। ये जब तक सोचोगे नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, आप और मेरे जैसे हजारों लाखों ट्रेडर हैं, क्योंकि आपको पता है 10-12 करोड़ एक्टिव अकाउंट्स हैं, जिनमें से 3-4 करोड़ तो एक्टिव ट्रेडर हैं। तो हम तो ये मानते हैं कि लाखों में भी है, अगर 10-20 लाख लोग भी यहाँ पे एंट्री करें तो कितना पैसा यहाँ पे लगा, ये सोचो, ठीक है। और उसके बाद देखो दूसरे दिन इन यहाँ पे जो भी सेलर्स थे इनका कॉन्फिडेंस आ गया, और इस ये जब ये सेलिंग बढ़नी, तो जो नई भी एंट्री कर रहे थे ना, जो थोड़े एडवांस थे कि यार ये मार्केट साइडवेज होता है, क्योंकि पहली कैंडल को देख के पता चल जाता है कि आपका दिन में मार्केट कैसा रहता है, पिछला मोमेंटम देख कर पहली कैंडल से ये पता कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो लोगों को लगा कि यार मार्केट आज साइडवेज रहेगा तो उन्होंने एंट्री नहीं करी होगी, लेकिन अगली कैंडल जब इतनी बड़ी बनी तो उन लोगों को भी मार्केट ने यहाँ पे कैंडल भी बनाई और कंफर्मेशन के लिए बॉस बनाया और एंट्री करवा दी, ठीक है। अब देखो स्मार्ट मनी मार्केट को वापस ऊपर ले गए, तो यहाँ पे जो भी सेलर्स थे उन सबकी लिक्विडिटी कहीं भी हो, पर ये इस कैंडल तक सबकी लिक्विडिटी यहाँ पे सबके एसएल मार्केट में ले लिए, ये समझो आप। और सोचो कि कैसे स्मार्ट मनी के साथ, क्योंकि देखो उसके अगेंस्ट में जाके हम पैसा नहीं बना सकते भाई, हमारे गुरु हमारे कोई बड़ा है, हमसे लाखों गुना कोई बड़ा पैसा लगा रहा है, ठीक है। तो उससे हम कैसे बड़े बने, बन ही नहीं सकते बड़े, ठीक है। तो हम क्या उसके साथ कैसे चले, ये चीज सोचना सीखो बस आप। रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं उनके बारे में छोड़ो, आप ये सोचो कि यार ये पैसा जिसका बन रहा है वो क्या कर रहा है, वो कैसे चल रहा है। आपकी तरह वो यूट्यूब पे रोज वीडियो नहीं दिखता, आपकी तरह वो रोज लोगों के प्रॉफिट के वीडियो नहीं देखता, लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होता, ए आज इस गुरु को पकड़ा, आज उस गुरु को पकड़ा, ठीक है, आज उसको 10,000 रुपए दे के कोर्स खरीदे, आज उसको 5,000 रुपए दे, तो वो ऐसे नहीं करते। तो आपको जो भी कंटेंट मिलता है, जहां से भी आप सीख रहे हो, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जहां से भी सीख रहे हो वहां से एक ही चीज सीखो कि यार स्मार्ट मनी कैसे काम कर रही है, ठीक है। हम उसके साथ थोड़ा सा पैसा बना लेंगे, वही बहुत था हमारे लिए। देखो यहाँ पे इसलिए इसने विक दिया कि यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा थी। पिछला वाला जब मैंने एग्जांपल दिया था उसमें लिक्विडिटी नहीं थी, ठीक है, तो इस वजह से उसने विक नहीं दिया। और तुरंत अब क्या करना, जैसे ही ये कैंडल आई, ठीक है, अब बताओ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज है, हम भी एंट्री कर सकते थे भाई, इतनी बड़ी कैंडल बनी, बट जब इस चीज ये जब बना पैटर्न, तो यहाँ पे हमें ये चीज पता थी। अब नोट कर लो, मैंने आपको वो चीजें बता दी कहाँ कहाँ बननी चाहिए। एंट्री का रूल लिखो, अब एंट्री के रूल लिखो, रूल फॉर एंट्री, ठीक है। मार्केट में अगर लेस लिक्विडिटी है, ठीक है, लेस लिक्विडिटी है, अगर आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो चाहे आप 15 मिनट में, अगर 3-4-5 कैंडल बन रही है, तो आप जैसे ही मोमेंटम कैंडल बनती है, ठीक है, तो आप एंट्री कर सकते हो, जैसे ये केस था, ठीक है। अब क्या होता है इस केस में आपका एसएल जाता,
अगर ठीक है, क्योंकि पूरे दिन मार्केट साइडवेज था इस वजह से। नहीं तो देखो ये कैंडल क्या कहती है यहाँ पे, मोमेंटम शिफ्ट कैंडल, क्योंकि इसके ऊपर कोई वीक नहीं है, 3-4 कैंडल न है, ठीक है, तो लिक्विडिटी नहीं है। अब आप मान लीजिए मोमेंटम शिफ्ट कैंडल, इसी को मान लीजिए कि भाई मोमेंटम देखो इतनी बड़ी कैंडल बनी है, तो मोमेंटम तो था ही। अब हम तो ये मोमेंटम शिफ्ट कैंडल मान लिया, इसमें एंटर कर लिया, आपकी एंट्री यहाँ बनती है, एसएल आपका यहाँ रहता है, ठीक है, यहाँ पे आपका एसएल बन गया। अब देखो आपका एसएल स्पोर्ट चार्ट में नहीं गया, इसके बाद मार्केट यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या प्रॉफिट तो आपको मिला है, बट ये क्या पूरे दिन के डीके में आपका ऐसा चला जाता। तो अब क्या करना, अब यहाँ पे ये एक चीज समझो, जब लिक्विडिटी नहीं हो तो तुरंत मोमेंटम शिफ्ट कैंडल के ब्रेकआउट पे आपको एंट्री करनी है। लिख लो आपकी खुद की लैंग्वेज में, जब अगर ऊपर लिक्विडिटी नहीं है तो हमें मोमेंटम शिफ्ट कैंडल के ब्रेकआउट पे एंट्री करनी है और ऊपर ऐसा लगाना है और 1:2 का टारगेट हमें लेकर चलना है। दूसरा, यहाँ पे लिक्विडिटी कैसे, इसमें ये कैसे अब लिक्विडिटी हो गया, ठीक है, एक मिनट समझ लेना, स्प्रिंग छोड़ो। तो यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो जब तक मार्केट में बड़ा मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, लेकिन जब तक उनका देखो मोमेंटम शिफ्ट हो गया हुआ है ना, पर हम जब तक एंट्री नहीं करेंगे, वेट करेंगे जब तक इनकी लिक्विडिटी को मार्केट ग्रैब ना करे, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे ग्रैब कर लिया, अब क्या करना हमें, हमें देखो यहाँ पे एंट्री मिलती है, इसके ब्रेकआउट पे हमारा एसएल यहाँ होता है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा बड़ा एसएल हो गया ये तो, सब बिल्कुल बड़ा एसएल हो गया। अब क्या करना है, देखो वो कैपेसिटी आपको देखनी है। अब मैंने ये 15 मिनट पे देखा अभी, अगर आप इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे करेंगे तो आपका एसएल छोटा होगा, पर वहां पे आपको देखना है, समझ रहे हो आप। तो वो चीज देखो, एसएल और टारगेट आपको कोई दिखा नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता, कोई सिखा नहीं सकता। हाँ, लॉजिक उसके पीछे क्या होता है वो मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका एसएल होता है प्रॉपर, और यहाँ पे आपकी एंट्री होती है, ठीक है। अब 15 मिनट में है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मार्केट में ये मोमेंटम शिफ्ट कैंडल में इसके 50% भी आप ऐसा रख सकते हैं, ठीक है। 50% पे जब भी जाएगा तो वहां से देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो आराम से प्राइस एक्शन बनाने के बाद अगर आपका एसएल यहाँ लगाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एसएल यहाँ लगाते हैं, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा खासा टारगेट देखने को मिला है। तो आपको मैंने जो चीजें सिखाई है, एसएमसी में अपनी कम से कम 40 से 50 क्लासें आने वाली हैं, 50 वीडियो आने वाले हैं, शायद ये अभी 8-10 वीडियो हुए हैं। सारे वीडियो आपको ध्यान से देखने हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।